Hello everyone and welcome back to the journey to become a ultimate React.js developer। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि प्रॉप्स क्या होता है और प्रॉप्स का यूज करके डायनेमिक कार्ड्स और बटन बनाए थे। आज के इस वीडियो के अंदर हम मैप मेथड के बारे में जानेंगे। मैप इज एन एरे मेथड इन जावास्क्रिप्ट और उसका यूज करके हम किसी भी लिस्ट के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम मैप मेथड का यूज करके किसी भी लिस्ट के एक एक एलिमेंट को स्क्रीन पर रेंडर कर सकते हैं। ऑल्सो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही बढ़िया टास्क भी मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेश रिएक्ट एप्लीकेशन बना दी है, एक फ्रेश रिएक्ट प्रोजेक्ट बना दिया है और उसे रीसेट भी कर दिया है और अभी के लिए डेवलपमेंट सर्वर भी चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐप के अंदर आके यहाँ पे अगर मैं लिखूँ H1 टैग के अंदर लर्निंग मैप मेथड, तो यस यहाँ पे आउटपुट आएगा। एंड बाय द वे मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग भी अप्लाई कर रखी है पहले से, index.css के अंदर फॉन्ट और थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई की है जिसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। और सबसे पहले हमें देखना है कि अगर हमारे पास एक एरे है तो उस एरे के एक एक एलिमेंट को हम स्क्रीन के ऊपर कैसे रेंडर करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं अभी के लिए मैं ऐप कंपोनेंट के अंदर ही कोड लिखूंगा, मैं कोई नया कंपोनेंट नहीं बना रहा हूँ। क्या करते हैं, सबसे पहले एक लिस्ट बना देते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड, यानी कि हमारी जो लिस्ट होगी वो कांस्टेंट होगी, उसकी वैल्यू को हम फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। और लिस्ट का नाम रखते हैं अवेंजर्स और इसके अंदर मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, स्ट्रिंग डाल देता हूँ जैसे कि आयरन मैन, हल्क, थॉर, स्पाइडरमैन। दैट्स इट, दैट्स इनफ। यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, एक एरे है अवेंजर्स नाम से और उसके अंदर अभी के लिए 4 स्ट्रिंग है। और अगर मैं इस अवेंजर एरे को यहाँ पे प्रिंट करवाने जाऊँ तो मैं करूंगा कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर अपने जो एरे है उसका नाम लिखूंगा। और अगर मैं स्क्रीन पर जाके देखूं तो यहाँ पे देखो चारों के चारों एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, बट मैं ऐसा नहीं चाहता था कि वो कुछ इस तरह से आए। मैं क्या चाहता था कि एक एक एलिमेंट आए। ये क्या हो रहा है, पूरी की पूरी लिस्ट जो है, पूरे का पूरा एरे प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि एक एक एलिमेंट आए और लिस्ट के अंदर आए, एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर, यानी कि हमें इस वाले एरे के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम मैप मेथड का यूज कर सकते हैं। ये मैं मिटा देता हूं और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूं और इसके अंदर हम अपनी मैप मेथड का कोड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारा जो एरे का नाम है वो लिखते हैं और इस एरे के ऊपर हमें अप्लाई करनी है मैप मेथड। मैप इज अ मेथड, सो यहाँ पे पैरेंथेसिस आ जाएंगे और ये मैप मेथड एज अ पैरामीटर एक फंक्शन लेता है। जैसे कि अगर आप कोई सम नाम का फंक्शन बना रहे हो जो कि 2 नंबर्स का सम रिटर्न करता है, तो वो एज अ पैरामीटर 2 नंबर लेगा। उसी तरह से ये मैप मेथड एज अ पैरामीटर एक फंक्शन लेता है जिस फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो यहाँ पे मैप मेथड के अंदर हमें एक फंक्शन लिखना है, एरो फंक्शन। तो कुछ इस तरह से, यानी कि ये मैप मेथड एज अ पैरामीटर एक फंक्शन लेगा और इसके अंदर हम अपना जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक एक एलिमेंट के ऊपर उसे लिखेंगे। सबसे पहले अब देखो ये मैप मेथड क्या करेगा ना, एक एक एलिमेंट रिटर्न करेगा सबसे पहले पूरे एरे के अंदर से। जैसे कि सबसे पहले आयरन मैन, फिर हल्क, फिर थॉर और फिर स्पाइडरमैन। तो हमें उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक एलिमेंट, या फिर कुछ भी लिख सकते हो आप, हीरो लिख सकते हो आप, एलिमेंट लिख सकते हो आप, ABC कुछ भी लिख सकते हो। यानी कि मैं बस इतना लिख रहा हूँ कि भाई एक एक एलिमेंट को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। ओके, सो ये जो सबसे पहले क्या होगा, आयरन मैन है वो ABC के अंदर स्टोर होगा, फिर हल्क ABC के अंदर स्टोर होगा। यानी कि एक एक एलिमेंट को मैं जिस भी नाम से आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो अभी के लिए एलिमेंट रख देते हैं, यानी कि एक एक एलिमेंट। और सेकेंड चीज हमें लिखने हैं इंडेक्स, यानी कि ये हमें देगा कि हर एक एलिमेंट की इंडेक्स क्या है। जैसे कि आयरन मैन की 0, हल्क की 1, थॉर की 2, स्पाइडरमैन की 3। और हमें इस एलिमेंट पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे मैं रिटर्न लिखता हूँ कि ये एक एक एलिमेंट पे क्या ऑपरेशन करके रिटर्न करेगा। तो मैं चाहता हूँ ये एक ऑर्डर लिस्ट रिटर्न करे एक एक एलिमेंट पे। अब देखो हमें ऑर्डर लिस्ट कैसे लिखते हैं, एक ओएल टैग होता है उसके अंदर li टैग और इसी तरह इसके अंदर हमारा एलिमेंट, और इस तरह से हम लिखते हैं हमारी ऑर्डर लिस्ट। यानी कि हर एक अवेंजर एक li टैग के अंदर आएगा और ये सारे के सारे टैग ओएल टैग से रैप हो जाएंगे। तो इसे लिखते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ ये जो मैंने पूरा कोड लिखा है ना उसको रैप कर देता हूँ एक ओएल टैग के अंदर कुछ इस तरह से। यानी कि मैंने पूरा का पूरा कोड ओएल टैग के अंदर डाल दिया और यहाँ पर रिटर्न होगा एक li टैग जिसके अंदर लिखा होगा हमारा एलिमेंट।
कुछ इस तरह से। अब ध्यान से समझो, अवेंजर के अंदर मैप मेथड हमने अप्लाई की, यानी कि हर बार एक एक एलिमेंट यहाँ से हम उठाते जाएंगे और उसको डालेंगे एलआई टैग के अंदर। और अगर मैं जाऊं अपनी साइट पे तो यहाँ पर आपको हर एक अवेंजर एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर दिखेगा। लेकिन अगर मैं कंसोल में देखूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी एरर्स दिखेगी। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो भी यहाँ पे एक मुझे एरर दिख रही है, जो कि है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। अब इसका क्या मतलब है समझो, हम जो एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं ना, उस एलिमेंट को मुझे एक की करके प्रॉपर्टी देनी है और उसको एज अ वैल्यू हम इंडेक्स देना है। यानी कि हम हर एक एलिमेंट को एक यूनिक आइडेंटिटी दे रहे हैं, जिसकी मदद से रिएक्ट किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सके और उसको री रेंडर कर सके या फिर अपडेट कर सके जब भी जरूरत पड़े। और अगर मैं वापस जाऊं साइट पे और रिफ्रेश करूं तो ये एरर चली जाएगी। और ऑल्सो सारे के सारे जो अवेंजर है वो ऑर्डर लिस्ट में दिख रहे हैं, यानी कि हमने मैप मेथड का यूज करके एरे के हर एक एलिमेंट को स्क्रीन पर रेंडर किया। और यहाँ पे आपको एक टास्क मिलता है जिसके अंदर आपके पास एक एरे है कलर्स नाम का, जिसके अंदर कुछ कलर कोड स्टोर है। आपको क्या करना है, इस एरे के ऊपर मैप मेथड अप्लाई करके हर बार एक बटन रेंडर करवाना है, जिस बटन का बैकग्राउंड कलर ये कलर कोड होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक आउटपुट दिखाता हूँ, ये एक एरे है जिसके ऊपर मैं अगर मैप मेथड अप्लाई करूँ तो मुझे कुछ इस तरह का आउटपुट दिखना चाहिए। जितने भी कलर कोड हैं उन कलर कोड के बैकग्राउंड कलर वाले बटन्स मुझे दिखने चाहिए। और ऑल्सो अगर मैं फ्यूचर में कभी भी लिस्ट के अंदर कोई कलर ऐड करूँ, जैसे कि अभी के लिए रेड, तो वो बटन भी यहाँ पे आ जाना चाहिए। दैट्स इट। और इस टास्क को खुद से करने का ट्राई करो, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन देखना। अब चलो इस टास्क को करते हैं। मैं कंट्रोल ए करके सब हटा के फिर से RFC करके एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देता हूं। हमारा टास्क है कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है कलर्स, जिसके अंदर बहुत सारे कलर कोड स्टोर हैं। मैं इस कलर हंट वेबसाइट से बहुत सारे कलर्स उठाने वाला हूँ। ये ऑरेंज ले लेते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसी तरह से मैं 3-4 कलर्स यहाँ पे लिस्ट के अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कलर्स करके लिस्ट बना दी है जिसके अंदर 5 कलर कोड स्टोर हैं। और मैं क्या चाहता हूँ कि हर एक कलर कोड के लिए एक बटन बने जिसके कंटेंट के अंदर उस कलर का कोड लिखा हो, और ऑल्सो वो जो कलर कोड है उसी कलर कोड का वो बटन होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, H1 टैग के अंदर लिख देते हैं कलर बटन्स, और यहाँ पे मैं अपनी मैप मेथड लिखूंगा। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर लिखते हैं हमारे एरे का नाम यानी कि कलर्स। उसके ऊपर मुझे मैप मेथड अप्लाई करनी है इसलिए मैप, और यहाँ पे पैरेंथेसिस करके एक एरो फंक्शन लिख दूंगा। इसके अंदर हर बारी हमें एक एलिमेंट मिलेगा जिसे हम एलिमेंट लिखते हैं, या फिर हम कलर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मीनिंगफुल नेम हो जाएगा। एंड इट्स अ गुड डेवलपर प्रैक्टिस कि आप जो भी नाम लिखो, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करो, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। सो यहाँ पे हमें हर बार एक कलर मिलेगा, सो इसलिए मैंने एलिमेंट का नाम कलर लिख दिया। और दूसरा मुझे मिलेगा इंडेक्स, जिसे हम की वैल्यू में रखेंगे ताकि हर एक एलिमेंट को रिएक्ट यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। हर बार ये रिटर्न करेगा एक बटन को जिसके अंदर लिखा होगा उसी कलर का कलर कोड, और जो बटन होगा उसे हम स्टाइल दे देते हैं यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग, और वहां पे लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर। जो हमें कलर मिला है उसे रख दो, यानी कि ये वाला। इस कलर के अंदर स्टोर होंगे ये सारे कलर, और इसे हम बटन के कंटेंट में भी रखेंगे और उसके बैकग्राउंड कलर में भी। ध्यान से देखो, एकदम आसान है। यहाँ पे एक लिस्ट है जिसके अंदर कलर कोड स्टोर है। मैंने लिस्ट के ऊपर एक मैप मेथड अप्लाई की जो कि दो चीज एज अ पैरामीटर मुझे दो चीज देगा। पहला कलर जिसके अंदर कलर कोड होंगे, दूसरा इंडेक्स जिसके अंदर हर एक कलर कोड, हर एक एलिमेंट की इंडेक्स होगी। हर बार एक बटन टैग रिटर्न होगा जिसके कंटेंट में उसी कलर का कलर कोड लिखा होगा। और ऑल्सो मैंने स्टाइलिंग दे दी, जो भी कलर कोड होगा वो बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे की प्रॉपर्टी को नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे की के अंदर इंडेक्स को डाल देता हूँ ताकि रिएक्ट हर एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। और अगर मैं वापस जाऊं तो यहाँ पे मुझे सारे के सारे बटन्स दिख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई कर देता हूँ। अभी के लिए index.css के अंदर जाके जितने भी बटन हैं उसको पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की। कलर जो है व्हाइट रखते हैं, बॉर्डर नन कर देता हूँ, और ऑल्सो आउटलाइन भी नन। अब ये थोड़े से ढंग से दिख रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक लिस्ट थी जिसके अंदर कलर कोड थे, और उसकी मदद से उसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके यहाँ पे बटन रेंडर किए हैं।
विद डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स। अब अगर फ्यूचर में मैं इस लिस्ट के अंदर कोई एक कलर कोड ऐड करता हूं जैसे कि 111, उस कलर का बटन भी मुझे मिल जाएगा। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर रेड लिखता हूँ तो मुझे रेड कलर का भी बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा। ऑल्सो ग्रीन, सो ग्रीन कलर का भी दिख रहा है। एक रॉयल ब्लू होता है, सो वो भी यहाँ पे आ रहा है। यानी कि CSS के अंदर जितने भी कलर एग्जिस्ट करते हैं इन अ स्ट्रिंग और अ कलर कोड, आप उसको यूज करके इस तरह से डायनेमिकली एक लिस्ट के अंदर से बटन्स को रेंडर करवा सकते हो। कमेंट में जरूर बताना कि आपने इस टास्क को पूरा किया। सो दैट्स इट, लेट्स रैप द वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।